हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो डीएवी क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं डीएवी क्लास 8 संस्कृत के चैप्टर 4 क्षमस्व महर्षि का पूरा एक्सप्लेनेशन। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को समझने वाले हैं। देखिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से इस चैप्टर को समझ लीजिए। मैं आप लोगों को पहले एक शॉर्ट समरी भी दे दूंगा, जिससे आप लोग ये पता चल जाएगा कि हाँ आप आगे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए गाइस, इस चैप्टर में बेसिकली क्या होता है ना कि बोला जाता है कि महर्षि दयानंद जो है वो क्या करते हैं कि काशी नगर के आसपास जो है बैठे रहते हैं। अब क्या होता है, वो शिक्षा देते हैं अपने जो भी शिष्य होते हैं उन्हें, लेकिन वहां पर एक जो है आ जाता है यात्री, और ना रोजाना वो क्या करता है, रोजाना वो महर्षि दयानंद को गालियां देता था, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि अच्छे वचन नहीं बोल करके दुर्वचन बोलता था। ओके, जिससे उनके शिष्य को हमेशा लगता था कि ये आदमी कौन है, ओके ये क्यों जो आकर के रोज रोज हमारे गुरु को गाली गलौज करता है उनके साथ। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं, पूरा हम लोग देखते हैं सार इस पूरे पाठ का। देखिए क्या दिया गया, भारते अनेके महापुरुषः अभवन् महर्षि दयानंद तेषु प्रमुखः आसीत्। देखिए बोला था कि भारत में अनेक महापुरुष आज तक जन्मे हैं, एंड इनमें से सबसे अच्छे, या फिर सबसे अच्छे तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ ये बोल सकते हैं कि इसमें से सबसे प्रमुख जो है महर्षि दयानंद भी रहे हैं। तस्मिन् काले समाजे अनेका कुरीतियां प्रचलिता है। देखिए बोला रहा है कि उस समय जब वो महर्षि दयानंद का जन्म हुआ था और जब वो बड़े हुए थे, उस समय क्या होता था कि हमारे देश में, हमारे भारत के समाज में क्या होता था कि अनेक तरह की कुरीतियां चलती थी, बैड ट्रेडिशंस जिन्हें कहा जाता है। ओके, मतलब कि जैसे उस समय क्या क्या चलता होगा, अंधविश्वास चलता था। ओके, उसके साथ साथ स्त्री अशिक्षा, ये कहा जाता था कि नहीं, स्त्री को पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो घर बार और बच्चों के पीछे निर्मल लगी रहे। उसके बाद जाति प्रथा चलता था, बाल विवाह, बच्चों के छोटे छोटे में विवाह कर दिया जाता था। ओके, तो ये सारी परेशानी जो है उस समय के लोगों को फेस करना पड़ता था, और ये सारी कुरीतियां हम लोग बोल सकते हैं चलती थी उस समय। एता सर्वा निवार्यन वेद धर्म च प्रचार्यन महर्षि भारते सर्वत्र अभ्रमत। देखिए बोला था कि इस चीज के निवारण के लिए महर्षि दयानंद जो है वो अनेक जगह घूमा करते थे, प्रचार प्रसार किया करते थे कि नहीं ये चीज गलत है, स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए, बाल विवाह भी नहीं करना चाहिए। तो इन सारी चीजों को लेकर के महर्षि दयानंद जो हमेशा प्रचार प्रसार करने को निकले रहते थे। ओके, सत्यासत्य ज्ञानार्थम सह एकम प्रसिद्धम ग्रंथम सत्यार्थ प्रकाशम अपि रचितवान। देखिए बोला जा रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी थे, एंड उन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ की भी रचना की थी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। ओके, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की भी रचना की थी। आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी। अब देखिए, इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी, तो उसके साथ साथ ये भी था ना कि महर्षि दयानंद जो थे वो बहुत ही क्षमाशील थे, यानी वो किसी को भी माफ़ कर देते थे, उसके साथ साथ चीज़ों को बहुत जल्दी सहन कर लेते थे। जैसे आप लोग आगे देखेंगे कि यहाँ पर जो यात्री रोज उन्हें आता गाली देता, लेकिन फिर भी वो टॉलरेट करते थे उसके साथ। ओके, वो उस चीज को सहन करते कि हाँ गाली दे रहा, देके जाते थे, तो उसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, वो हमेशा क्या करते थे, चीजों को टॉलरेट करते थे। अब देखिए, एकदा सा काशी नगरे गंगाया तटे एकस्मिन कुटीरे शिष्य स अतिष्ठत। देखिए एक बार क्या होता है कि काशी नगर यानी काशी जो यूपी में है, वहां पर जो गंगा नदी है उसके आसपास जो है बैठते हैं। ओके, उसके जो भी तट होते हैं वहाँ पे अपने कुटीर लगा के, अपना जो हम लोग बोलते हैं टेंट, अभी के ज़माने में टेंट बोलते हैं, अपने टेंट लगा के वहाँ अपने शिष्यों के साथ बैठते हैं। वहाँ पर एक क्या करता है, यात्री भी आकर के बैठ जाता है। अब जो यात्री है वो ईर्ष्या से यानी जलन से क्या करता है कि महर्षि के पास आता है, यानी महर्षि दयानंद के पास आता है, और अकारण बिना किसी कारण के महर्षि दयानंद ने उसे कहा कुछ, एंड ऐसा भी नहीं हुआ कि हाँ महर्षि दयानंद ने उसे कुछ कह दिया, या फिर यात्री कुछ उसे पूछा या फिर कुछ मांगा तो महर्षि दयानंद ने दिया। अकारण ही वो आता है और महर्षि दयानंद को दुर्वचन यानी गाली ये सब देने लगता है। ओके, तो आप ही सोचिए कि कोई बिना मतलब किसी आके गाली देगा तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। ओके, लेकिन यहाँ पर जो महर्षि दयानंद है वो इसी के साथ टॉलरेट करते हैं, उसके दुर्वचन को नजरअंदाज करते हैं। अब आगे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे आप लोगों को स्टूडेंट्स आगे दिया गया है, जितेंद्र महर्षि सर्वम श्रुत्वा शांति चितेन एव तिष्ठति स्म। देखिए सारी चीज़ों को सुन तो रहे होते हैं स्वामी दयानंद, महर्षि दयानंद, लेकिन वो इस चीज़ का रिप्लाई बिल्कुल भी नहीं देते हैं, वो शांति से बैठे रहते हैं, सारी चीज़ों को सुनते हैं। हाँ वो गाली दे रहा है, ओके, अपने शांत चित्त से वो सारी चीज़ों को सुनते हैं, लेकिन बैठे रहते हैं, वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, उसका उत्तर नहीं देते हैं। लेकिन उनके जो शिष्य होते हैं वो क्रोध में आ जाते हैं। अब देखिए, आप ही के गुरु होंगे, कोई आपके गुरु को आकर के गाली देगा, वो बहुत अच्छे गुरु होंगे, एंड आपके गुरु को कोई आके गाली
गाली देगा तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आप बोलेंगे ये क्यों गाली दे रहा है मेरे गुरु को कुछ किया भी नहीं है। तो ऐसा होता है। तो उनके जो शिष्य थे ना वो गुस्सा हो जाते हैं कि अरे ये कौन आदमी आ गया जो बिना मतलब का जो हमारे गुरु को जो है गाली दे रहा है। ओके, तो वो ऐसा सोचने लगता है, उनके जो शिष्य है वो ऐसा सोचने लगते हैं। लेकिन महर्षि दयानंद कुछ भी नहीं करते हैं, वो सुनते हैं एक कान से और निकालते हैं एक कान से। ओके, अब देखिए महर्षि दयानंद क्या बोलते हैं, चिंता नहीं करो। तुम लोग जो है शिष्यों को बोलते हैं तुम लोग चिंता बिल्कुल भी नहीं करो। ओके, तुष्णीं भवत्। अब देखिए आगे क्या हुआ, महर्षि कथति सम यत्सः स्वयं एव अकस्मिन् दिने सरल भविष्यति। देखिए बोला जा रहा है कि एक दिन खुद ब खुद ये जो लड़का है, ये जो आदमी है, जो यात्री है, वो खुद ब खुद एक दिन जो है सरल हो जाएगा एंड मेरे पास आकर के माफी मांगेगा। ओके, एंड होता भी कुछ ऐसा ही है। अब देखिए एक बार क्या होता है ना कि जो स्वामी दयानंद होते हैं उनके जो फॉलोवर होते हैं यानी उन्हें मानने वाले और भी उनके जो शिष्य होते हैं हम लोग बोल सकते हैं, वो बहुत सारे फल लाते हैं, रसीले फल ला करके महर्षि दयानंद को देते हैं। अब महर्षि दयानंद क्या करते हैं, उनमें से कुछ मधुर यानी मीठे जो फल होते हैं, रसदार जो फल होते हैं, उन्हें क्या करते हैं कपड़े में बांधकर अपने शिष्य को देते हैं। ओके, अब देखिए हमें शेषितवान का क्या अर्थ दिया गया है। देखिए यहाँ स्टूडेंट शेषितवान का अर्थ दिया गया है कि अपने जो कपड़े में बांधकर उन्होंने उस फल को कहीं भेजने की बात कही। ओके, वो भेजने की बात करते हैं। ओके, अब किसे भेजते हैं वो हम लोग देखते हैं। स शिष्य अचिंत्यत। अब देखिए अब वो किससे देते हैं, तो बोलते हैं कि जाओ उसी यात्री को दे दो जो मुझे रोज आकर के क्या करता था, गाली देता था और मुझे दुर्वचन जो है बोलता था। ओके, तो जो शिष्य है वो सोचते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है। ओके, जिसे देने को कहा गया वो भी ये सोचने लगा, जिस बच्चे को जाकर जिस शिष्य को देने को कहा गया कि हाँ जाकर दे दो, वो भी सोचने लगा कि महर्षि दयानंद ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो रोज उन्हें आकर के गाली देता है उन्हें वो इतने रसदार मीठे फल क्यों भिजवा रहे हैं। एंड रसदार मीठे फल तो दूर की बात है, उन्हें कोई कुछ भी जहर भी नहीं भिजवाएगा जैसे वो आकर के दुर्वचन बोलता था। ओके, अब आगे देखिए आगे क्या कहा गया है, महर्षि दयानंद के बारे में आगे कहा गया है। अब वो शिष्य सोचता है कि रोज आकर के गाली देता, अकारण गाली देता, लेकिन फिर भी वो क्यों इसे फल जो है वो भेज रहे हैं। शिष्य वहां पर जाता है, महर्षि दयानंद जो है वो कहते हैं चिंता नहीं करो, तुम जाकर खाली इसे दे के आ जाओ। ओके, तुम जाओ इसे दे करके आ जाओ। अब गुरु का आज्ञा था तो गुरु का आज्ञा तो पालन करना ही पड़ेगा। तो गुरु का आज्ञा का पालन करने के लिए शिष्य जो है वो उसके समीप जाता है और बोलता है कि हमारे जो ऋषि है, हमारे जो हम लोग बोल सकते हैं महर्षि दयानंद है, उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ फल भेजे हैं, तुम इसे स्वीकार कर लो। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो यात्री होता है ना वो बहुत ही असहनशील होता है, वो बिल्कुल भी किसी चीज को सहन नहीं कर पाता है और अब कोई उसे कुछ देने भी आया है उसके बदले भी वो उन्हें जो देने आया उसे गाली देता है। फल देने आया है लेकिन फल से उसे मतलब नहीं, जो देने आया उसे ही वो गाली देने लगता है और दुर्वचन जो है वो कहने लगता है। महर्षि फिर जो शिष्य है वो क्या करता है, महर्षि के पास आता है, बोलता है देखिए फिर उसने ऐसी ऐसी बातें कही। ओके, अब महर्षि क्या करते हैं, महर्षि उस व्यक्ति उस बालक को फिर से भेजते हैं, उस शिष्य को फिर से भेजते हैं उसके पास एंड इस बार वो कुछ संदेश दे करके उसके पास उसे भेजते हैं कि हाँ जाओ उसे ये संदेश दे देना। अब शिष्य वहां पर जाता है और बोलता है कि मेरे स्वामी कहते हैं कि तुम्हारे जितने तुमने अभी तक अमृत का वर्षा किया, यानी यहाँ पे व्यंग समझिएगा कि जो स्वामी दयानंद है ना वो उस गाली को हम लोग बोल सकते हैं, उस दुर्वचन को उस व्यक्ति के द्वारा दिए गए अमृत के समान उसकी तुलना कर देते हैं। बोलते हैं कि तुमने आज तक मुझे जितने भी अमृत वचन दिए हैं यानी अमृत की वर्षा की है मेरे ऊपर, उससे तुम्हारा जो बहुत ज्यादा शक्ति जो है वो नष्ट हो गया होगा। अब इन सारे फल को खा करके तुम क्या करो, उस सारे शक्ति को फिर से अपने अंदर लाओ और फिर आगे ऐसे ही तुम क्या करना, दूसरे पर अमृत वर्षा करते जाना। अब देखिए यहाँ पर आप ही सोचिए कि कोई किसी को गाली देता है और उसे अमृत के समान उसकी तुलना कर दी जाए तो कितना खराब लगेगा। वैसे ही जो यात्री है वो स्वयं में बहुत ज्यादा लज्जित फील करता है। ओके, उसे अब लज्जा आने लगती है कि मतलब क्या ही हुआ ये। ओके, मतलब कि मैं तो उन्हें गाली देता हूँ लेकिन उन्होंने इतने अच्छे तरीके से समझा दिया, फल भेजा और फल में ये कहा कि तुम इतने दिन से अमृत वर्षा कर रहे हो। ओके, तुम्हारा बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो गया होगा, तुम इन सारे फल को ग्रहण करके उस पूरे एनर्जी को फिर से रिगेन कर सकते हो, वापस अपने शरीर में ला सकते हो। ओके, इससे क्या होता है कि जो
जो भी वहाँ पे यात्री होता है वो आ जाता है इसके पास, मतलब कि महर्षि दयानंद के पास, उसके पैरों में गिर करके जो है क्षमस्व महर्षि, यानी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब देखिए स्टूडेंट्स, इससे इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हर बार ना हम लोग किसी को क्रोध से ही नहीं समझा सकते हैं। अब गाली दे रहा है तो गाली देने का अर्थ ये नहीं कि हम लोग उसे मारने लगेंगे, पीटने लगेंगे। उसे देखिए महर्षि दयानंद ने कितने अच्छे तरीके से समझा दिया कि आने वाले समय में वो कभी भी किसी को भी अब गाली नहीं देगा। ओके, अब वो किसी को भी कभी भी दुर्वचन नहीं कहेगा। तो यही इस पूरे पाठ का साथ था। ओके, यहीं पर यही होता है स्टूडेंट्स की कैसे यात्री समझ भी जाता है, महर्षि दयानंद से समझाने में सफल भी हो जाते हैं। ओके, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड यदि चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।